नमस्ते और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बाबू एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी है रे नाम की एक लड़की की जिसे इंटीमेट होने की लत लग चुकी है और जब उसे कोई लड़का नहीं मिलता तो वो पागल होने लगती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं जो रोनी नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन देखते ही देखते रोनी की तबीयत यहाँ पर खराब हो जाती है और बाथरूम में जाकर वो उल्टियां करने लगता है। तभी रे उसके पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लेजर्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है और उसकी पत्नी का नाम है रोज। एक दिन लेजर और रोज आपस में मिलते हैं और बातों ही बातों में इन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। अगले सीन में हम रे और रोनी को देखते हैं। रोनी रे को बोलता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोनी उसे छोड़कर यहाँ से जाए। रोनी जाते जाते यहाँ पर रे को एक घड़ी देकर जाता है और बोलता है कि इसमें जब भी घंटी बजेगी तो तुम मुझे मिस करोगी और मैं तुम्हें। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और रे उसके पीछे दौड़ती रहती है क्योंकि रे को अब इंटीमेट होने की लत लग चुकी है और उसे कोई ना कोई लड़का चाहिए। अब रे यहाँ पर एक लड़के के पास जाती है जो देखने में बहुत ही बड़ा होता है और रे को उसके साथ बीबीसी करना होता है। अब वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के बाद रे उस आदमी से पैसे मांगती है और वो आदमी उसको पैसे दे देता है और उसको उसके घर भी छोड़ता है। दूसरी तरफ हम लेजर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और अपने गार्डन को खराब करने लग जाता है और पूरे गार्डन को खराब करने के बाद वो एक बार में आ जाता है। अब यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है जो अपने नए जूते उसे दिखाने लगती है, लेकिन लेजर को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो इस लड़की को यहाँ से भगा देता है। तभी यहाँ पर डिकी नाम का एक आदमी आता है जो रोज का नया बॉयफ्रेंड है और वो यहाँ पे आके लेजर के साथ मजाक करने लगता है, लेकिन लेजर को उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर डिकी को पीटने लगता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। उसके बाद वो बार से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर आई हुई है। ये लोग यहाँ पे शराब पी रहे होते हैं और रे के दोस्त उससे रोनी के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनका ड्रग डीलर आता है जो इनको ड्रग्स देता है और ये सब नशे में धुत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लेजर को देखते हैं जो अपने घर का सामान तोड़ फोड़ रहा है क्योंकि वो रोज की कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहता। सारी चीजों को तोड़ने के बाद वो एक गिटार निकालता है और गाना गाने लगता है। दूसरी तरफ रे बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, इसीलिए ये लोग ऐसे ही बीच पर घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़का आकर उसको पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद रोनी का एक दोस्त रे को लेकर उसके घर जा रहा होता है। तभी रे को होश आ जाता है, जिसके बाद वो लड़का उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन रे उसको यहाँ पर मना करती है और वो लड़का बोलता है कि मुझे पता है तुम शहर के लगभग सारे लोगों के साथ इंटीमेट हो रखी हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ भी इंटीमेट हो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी रे उसका मजाक उड़ाती है और उस बड़े आदमी से उसको कंपेयर करती है और बोलती है कि जितनी पावर उसमें थी उतनी पावर तुम में नहीं है। ये सुनने के बाद उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रे को 2-3 पंच मारता है, जिसकी वजह से रे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत उठाने के बाद भी जब वो नहीं उठती तो वो उसे सड़क पर ही फेंक कर चला जाता है। दूसरी तरफ रोनी की घड़ी बजती है और हमें पता चलता है कि रोनी अब युद्ध पर जा चुका है और वो अब रे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लेजर को देखते हैं जिसके पास सुबह सुबह ही उसके दोस्त का कॉल आया हुआ है और वो उसे रोज चर्च जाने के लिए कहता है, लेकिन लेजर उसकी बातों को इग्नोर करके फोन काट देता है और अपना कचरा उठाता है और उसको ले जाकर बाहर फेंक देता है। और जैसे ही वो कचरा फेंक के अपनी घर की ओर मुड़ता है, उसको सड़क पर एक लड़की पड़ी हुई मिलती है। वो पास जाकर देखता है तो ये रे होती है जो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल हो रखी होती है। तभी लेजर उसको उठा के अपने घर पर ले आता है और वो देखता है कि इसको अब दवाई की जरूरत है, इसीलिए लेजर अब केमिस्ट शॉप पे जाता है दवाई लेने। शहर के ज्यादातर लोग लेजर को जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर शॉपकीपर भी उससे पूछती है कि तुम आज चर्च क्यों नहीं गए, और लेजर यहाँ पर बहाने बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो अचानक से डरकर उठ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना है। तभी हम लेजर को देखते हैं जो मेडिकल शॉप में होता है और शॉपकीपर उसे समझा रही होती है कि दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद लेजर अपने घर की ओर जाने
लगता है। तभी वो ध्यान देता है कि सड़क पर कोई किसी का नाम ले रहा है और वो नाम ले रहा होता है थेरॉन, और लेजर थेरॉन को जानता है, इसीलिए वो सोचता है कि मैं थेरॉन से मिलता हुआ चलता हूँ। उसके बाद लेजर थेरॉन से मिलने चला जाता है और वहाँ जाकर वो उससे उस लड़की के बारे में बताता है, और वो आदमी लेजर को बताता है कि उस लड़की का नाम रे है और वो एक निकोमेनियन है, यानी कि उसे इंटीमेट होने की लत लगी है, इसीलिए उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद लैथोर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेजर भी अपने घर आ जाता है और वो घर आके देखता है कि रे जमीन पर पड़ी हुई है। तभी वो उसे उठाने लगता है, लेकिन रे यहाँ पर लेजर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये सब देखकर लेजर अपने घर से बाहर निकल आता है और वो साथ में अपनी बाइबल भी लाया होता है। अब बाहर वो थोड़ी सी बाइबल पढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद घर पे जाता है। अब वो घर आने के बाद बाथ टब में बहुत सारी आइस डालता है और उसमें पानी चालू कर देता है और रे को लाके उसमें बैठा देता है ताकि इससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। अब रात को रे की आंखें जैसे ही खुलती हैं, वो अपने आप को एक फार्म में पाती है। उसे लगता है कि वो रोनी के साथ है, लेकिन वो मन में सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है और वो पूरे फार्म में इधर उधर पागलों की तरह घूम रही होती है। तभी वहाँ पे लेजर्स आ जाता है और उसको जबरदस्ती पकड़ के घर के अंदर ले जाता है और उसको बेड पे सुला के अपना गाना गाने लगता है। लेकिन वो जानता है कि रे की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर में से एक चेन ढूंढता है और रे को उस चेन से बांध देता है। उसके बाद वो सुबह उठकर अपना काम करने लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रे को होश आता है और वो पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही होती है, लेकिन वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो अपने आप को चेन में बंधा हुआ पाती है और ये देख के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और लेजर को कहती है कि मुझे जल्दी से खोलो। यहाँ पे लेजर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, जिसके जवाब में रे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतना कहने के बाद वो कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। तभी लेजर्स कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ तुम्हारी बीमारी की वजह से, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो तुम दोबारा वही गलतियां करोगी। लेकिन अब रे इसे धक्का देने लगती है और उससे लड़ाई करके घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेन की वजह से नहीं भाग पाती और लेजर उसे बार बार चैन से खींचकर अंदर ले आता है। वो शाम को उसे घुमाने ले जाता है, लेकिन अभी भी वो चेन से बंधी होती है। उसके बाद रे को भूख लग जाती है और लेजर्स उसे खाने के लिए खाना देता है और उसकी मरहम पट्टी भी करता है। लेकिन अब फिर से रे का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है और वो लेजर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, लेकिन लेजर उसे यहाँ पे मना कर देता है। उसके बाद रे जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और जिस चेन से उसे बांधा गया होता है वो उसको अपने पूरे शरीर पर लपेटने लगती है। अब अगले दिन सुबह होते ही लेजर शहर की ओर जाता है और रे के लिए कपड़े खरीदता है, क्योंकि रे के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो सुबह उठती है और घर में देखती है कि लेजर नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपनी चैन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चैन नहीं खोल पाती तो साइड में बैठ के सिगरेट पीने लगती है। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को आते हुए देखते हैं जिसका नाम है लिंकन। लिंकन यहाँ पे सफाई करता है और रे उसको यहाँ पर देख लेती है। अब लिंकन दरवाजा खटखटाता है। रे का बहुत ज्यादा मन हो रहा होता है गेट खोलने का, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से रोक लेती है और गेट ना खोलने की वजह से लिंकन वापस जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वापस आने लगता है और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है रे उसके ऊपर झपट्टा मार देती है और ये दोनों यहाँ पे अब इंटीमेट होने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेजर आता है और वो जैसे ही घर में आता है वो इन दोनों को इंटीमेट करता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो लिंकन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो लेजर का दोस्त है और वो उसे बोलता है कि तुम बहुत दिनों से चर्च नहीं आए हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तब लेजर्स यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करता है और वो अपने दोस्त को भी यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं जाता तो वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है और उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ जरूर इंटीमेट होना चाहिए, क्योंकि इंटीमेट होना उस लड़की की जरूरत है। लेकिन लेजर यहाँ पे बोलता है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, वो बीमार है, मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। और उसका दोस्त उसे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें यही करना चाहिए था, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पुलिस को इसके बारे में बता देना चाहिए, तुम उसको ऐसे चेन में बांध के नहीं रख सकते। तब लेजर उसको बोलता है कि इसको इलाज की जरूरत है और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे जाने दूंगा और पुलिस वालों को बताने की कोई भी बात नहीं है। ये सब बोलने के बाद वो लिंकन के पास जाता है और लिंकन को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मुझे बस उस टाइम गुस्सा आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लेजर्स का दोस्त रे से बात करता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा आस्तिक होता है जो भगवान पर बहुत भरोसा करता है और यहाँ पे भी
तभी वो रे से स्वर्ग और नर्क की बातें कर रहा होता है और वो रे से पूछता है कि क्या तुम्हें स्वर्ग के बारे में पता है, जिसके जवाब में रे कहती है कि हाँ, और वो कहती है कि मेरे लिए स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ रोनी है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोनी अब शहर में वापस आ चुका है, जिसके बाद वो एक बार में अपने दोस्त से मिलने जाता है और ये लड़का वही होता है जिसने रे को बेहोश करके सड़क पर फेंक दिया था। और वो लड़का रोनी को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गए, जिस पे रोनी उसे बताता है कि उसे बार बार दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे घर वापस भेज दिया गया है। और इतना कहने के बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने रे को देखा है, और उसका दोस्त कहता है नहीं। तभी हम दूसरी तरफ रे को देखते हैं जिसने अब अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और वो किचन में जाती है लेजर के पास और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर लेजर को पता चलता है कि रे को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। वो उसे पानी गर्म करने के लिए कहता है और उसके बाद ये दोनों मिलके खाना बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेजर के दोस्त भी आ जाते हैं और ये सब आपस में मिलके खाना खाने लगते हैं। अब धीरे धीरे रे की हालत ठीक हो रही है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो रे को हर जगह ढूंढ चुका है, लेकिन रे उसको कहीं भी नहीं मिलती। अब वो यहाँ पर अपने दोस्त को बताता है कि वो रे से कितना प्यार करता है और वो कहता है कि रे हमेशा मेरे लिए फेथफुल रही है। ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि रे का चक्कर शहर के सारे लड़कों के साथ है क्योंकि वो एक सेक्स एडिक्ट है। और ये बात सुनने के बाद रोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त से लड़ाई करने लगता है और उसके बाद वो उसकी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लेजर और रे को देखते हैं और लेजर रे को बोलता है कि तुम अब ठीक हो रही हो, कल से तुम आजाद हो। और इतना कहने के बाद वो उसकी चेन खोल देता है। इसके बाद रे लेजर को बोलती है कि क्या तुम मेरे को अपना गाना नहीं सुनाओगे। उसके बाद लेजर अपना गिटार उठाता है और गाना गाने लगता है। तभी यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है, जिसकी वजह से रे को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो लेजर को कहती है कि तुम गाना गाते रहो और लेजर गाना गाता रहता है। सुबह सुबह वो रे को लेकर शहर में आता है और बोलता है कि तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हो, तुम बिल्कुल आजाद हो। उसके बाद रे बोलती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, लेकिन तुम बाहर ही रहना, मैं बाहर आके तुमसे मिलूंगी। और इतना कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। लेकिन जब रे अंदर घूम रही होती है तो यहाँ पर उसे अपनी माँ मिलती है, जिसके बाद वो अपने माँ से बात करने लगती है और बोलती है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसे मना कर देती है। ये सुनने के बाद रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी ये हालत आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपको पता था कि मेरे सौतेले पिता मेरा कितना फायदा उठाते हैं। वो बचपन से मेरा शोषण कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे साथ ऐसे ही दरिंदगी करता रहा। इसीलिए मैं इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ कि मैं इन सब चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रही। इतना कहने के बाद वो अपनी माँ को मारने लगती है। तभी हम बाहर लेजर को देखते हैं जो उसी औरत से बात कर रहा होता है जो उसको केमिस्ट शॉप पे मिलती है। तभी लेजर देखता है कि सुपरमार्केट के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई है और यहाँ पे सभी लोग रे को हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को मार रही होती है। और ये बात अब लेजर को भी पता चल जाती है और वो दौड़ता हुआ सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है और वो उसको वहाँ से उठा के घर ले जाता है। और घर आने के बाद वो उसको नहाने में हेल्प करता है और उसको पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े देता है और कहता है कि आज रात हम बाहर जाएंगे। और रे भी इस बात के लिए मान जाती है। अब रात को ये दोनों बाहर जाते हैं। तभी रे की घड़ी बजती है और उसे वहाँ पर घड़ी बजने की एक और आवाज आती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि रोनी आसपास ही है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर लेजर अपने दोस्त से बात करता है और बात करते करते वो स्टेज पे चला जाता है जहाँ पर वो गिटार लेकर बजाने लगता है। और यहाँ पर सभी को लेजर का गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग झूमने लगते हैं और रे भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी यहाँ पर झूमने लगती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर रोनी को देखते हैं जो रे को देख लेता है और रोनी को यहाँ पे लगता है कि रे उसके बिना बहुत ज्यादा खुश है और शायद उसे कोई और मिल गया है। उसके बाद रे और लेजर घर पर आ जाते हैं। जब सुबह लेजर रे को देखता है तो वो गिटार बजाने की कोशिश कर रही होती है और वो बताती है कि वो कभी गिटार बजाया करती थी और गाना भी गाया करती थी, लेकिन वो अब सब कुछ भूल चुकी है। तभी यहाँ पे लेजर गिटार बजाने लगता है और रे गाना गाने लगती है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे रोनी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक होती है और उसे लगता है कि लेजर रे का फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो उसके सर पे वार कर देता है और वो लेजर के ऊपर गोली तान देता है। लेजर यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे गोली मार दो, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा इस लड़की के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। उसके बाद रे यहाँ पे रोनी को शांत करने लगती है। फिर लेजर अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है और थोड़ी देर बाद रोनी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोनी सबको बताता है कि वो रे से कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन रे ने उसे धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पे लेजर का दोस्त उसको बताता है कि
रे किन मुसीबतों से गुजर रही है। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ये लोग रे से पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है, जिसके बाद रे बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ रोनी ही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ रहने पर उसकी बीमारी कंट्रोल में रहती है और उसे कभी भी दौरा नहीं पड़ता। और यहाँ वो बोलती है कि अगर रोनी ने उसे छोड़ दिया तो वो शायद ही जिंदा रह पाएगी। इस बात को सुनने के बाद अब रोनी भी पिघल जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और अब लेजर भी यहाँ पे एंजेलिना के साथ है और यहाँ पे इन दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। लेकिन रे और रोनी जैसे ही यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं, रोनी को दौरा पड़ने लगता है, लेकिन रे यहाँ पर उसको संभालने लगती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।